हो गया सर। चलो अब देखो दूसरी वीडियो में प्रगुण नंबर 2 के बारे में डिस्कस कीजिए। प्रगुण नंबर 2 क्या होती है? अगर इंटीग्रेशन fx dx a टू b, अगर तुमको किसी भी क्या बोलते हैं फंक्शन में डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट के प्लेस को चेंज करना है, यानी लिमिट के अगर स्थान को बदलना है, यानी कि लिमिट जो है तुमको यहाँ पर b टू a करना है, पहले a टू b थी, अब की बार b टू a अगर करना है तो फंक्शन पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा, यानी fx और dx ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझे? यानी कि अगर लिमिट के प्लेस को अगर बदलना है तो हमेशा याद रखना कि फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। आई बात, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है इसका यहाँ पर प्रगुण नंबर 2 का, यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 का। सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में ये सही है या चीज गलत है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, लिमिट a टू, ये a है यहाँ पर a टू b, उसके बाद फिर fx dx। अब fx का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर कैपिटल fx, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल fx, और उसके बाद पे लिमिट कितनी है a टू b, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, यानी fb माइनस का fa लगा लेते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गया है। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग दूसरी वाली सॉल्व करेंगे, माइनस का b2a, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर fx dx। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो fx का फिर से उसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग सीख लेते हैं, कैपिटल fx होगा, कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर b2a हो जाएगा यहाँ पर माइनस, उसके फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी fa माइनस का fb हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस fa और माइनस माइनस प्लस का fb हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सही ढंग से लिखे, पॉजिटिव पहले लिखे निगेटिव बाद में, तो ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, fb माइनस का fa बन जाएगा, जो कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कि ये देखो दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल सेम आ गई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर लिमिट के प्लेस को अगर चेंज कर दो तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। आई बात समझ में? जैसे हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे a टू b, उसके बाद फिर fx dx इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद फिर हो जाएगा b टू a fx dx। ये वेरीफाइड हो गया यहाँ पर। इसी को एक दूसरे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व, इसको जनरली हम लोग करते हैं माइनस को हटाने के लिए। आई बात समझ में? माइनस को हटाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग इसको और समझ लेते हैं, i इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर जो है 0 टू π/2, और उसके बाद फिर cos x और dx। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू माइनस और π/2 टू 0, उसके बाद फिर cos x और dx। हम लोग ये कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पर, उसके बाद फिर लिमिट 0 टू π/2 हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी sin π/2 माइनस का sin 0 हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस आगे लगा रहने देंगे, sin x हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर π/2 टू 0 हो जाएगी यहाँ पर, माइनस फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 0 माइनस का sin π/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस sin 0 की वैल्यू 0 माइनस sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों के आंसर सेम है, नहीं सेम है यहाँ पर। तो जनरली जब हम लोग जो कहते हैं प्रॉपर्टी 2 को जब अप्लाई करते हैं, तो ये हमने तुमको बताया ना कि माइनस को हटाने के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन तुमको दे दे हम कि i इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन ये तुमको दे देते हैं यहाँ पर कि i इज इक्वल टू माइनस, और उसके बाद फिर एक कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं π/2 टू 0 यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर sin x, और उसके बाद dx, इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर प्रगुण में हम लोग पहले ही माइनस को हटाना चाहते हैं, अगर हम लोग पहले ही माइनस को हटाना चाहते हैं तो पहले ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि बाई
प्रॉपर्टी टू को लिख देंगे। अगर जैसे कई बुक में सीरियल हो जो है कि यहाँ पर गड़बड़ होता है, ये वाली प्रॉपर्टी 1 दिए रहते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी 2, तो अगर जिस तुमको प्रॉपर्टी का सीरियल नहीं याद है तो सीधे यहाँ लिख दो बाय प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी को पूरा मेंशन कर दो यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, तब भी जो है समझ आती है चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी टू लिमिट के प्लेस को चेंज कर दो, यानी पाई बाई 2 ऊपर कर दो, 0 नीचे कर दो, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। साइन एक्स लगा कहते लिख देंगे हम लोग यहाँ पर साइन एक्स dx। अब उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2, फिर उसके बाद माइनस का cos 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये आंसर मिल गया यहाँ पर। तो मेनली जो है प्रगुण 2 का हमेशा यूज माइनस को हटाने के लिए किया जाता है। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे यहाँ पर कि अगर लिमिट के प्लेस को अगर चेंज करना है तो फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शन पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो इसको बंद करो, तीसरे में डिस्कस किया जाएगा।